आपने मैं तो बड़ा खुश हुआ था कि मेरी को गलती पकड़ी नहीं नहीं गलती की बात नहीं। नहीं, मुझे खुशी होती है। मैं आज तक तरसता ही रहा हूं कि कोई इस तरह की गलतियां पकड़े और हमें बताए। दुनिया का हर आलिम इस वक्त दीन की खिदमत ये समझ रहा है कि एक क्लिप इंजीनियर के खिलाफ बना दो। मरने तो पहले, जैसा हर बंदे की ख्वाहिश होती है ना, मरने तो पहले मैं एक मस्जिद बनवानी है। हर मौलवी की ख्वाहिश है कि मरने से पहले मैंने इंशाअल्लाह इसका रद्द जरूर करना है। इसीलिए बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया एक दूसरे के खिलाफ अल्लाह के फजल से क्लिप बनाना छोड़ दिया उन्होंने। यार एक चीज का क्रेडिट तो हमें देना, कितना अरसा हुआ इनका एक दूसरे के बारे में क्लिप नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना, मैं तो बड़ा खुश हुआ था कि मेरी कोई गलती पकड़ी नहीं। मुझे खुशी होती है, आज तक तरसता ही रहा हूं कि कोई इस तरह की गलतियां पकड़े और हमें बताए। ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठा इंसान है। हमने इस झूठे इंसान के 205 झूठ पकड़े हैं। आज हम आपको दिखाते हैं 12 झूठ और 12 झूठ। 2 झूठ तो ये हैं, कहते मुझे खुशी होती है और मैं तरसता रहता हूँ। इसे खुशी नहीं होती और न ये तरसता रहता है कि हमें कोई बताए। अगर खुशी होती तो हम आगे आपको हदीस बयान करने वाले हैं। हमने उनको बताया है, उलमा ने बताया है, तमाम मकातब फिक्र ने बताया, लेकिन इसने न खुशी का इजहार किया न रुजू किया। दोनों झूठ है। 2 झूठ तो ये कि मुझे खुशी होती, नहीं जनाब। अगर आपको खुशी होती और आप तरसते, आप रुजू करते, तो आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ आप देखेंगे कि ये इतना इसने नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधा है, हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा पर झूठ बांधा है, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को जालिम कहा है। उलमा ने ये वीडियोस बना के इसको दिखाई, बताई, रिप्लाई किया, लेकिन इसने कोई रुजू नहीं किया। ये झूठा इंसान है। 2 झूठ ये। तीसरा झूठ ये कि जनाब हर मौलवी की ये तमन्ना होती है कि मरने से पहले वो मेरे खिलाफ वीडियो बना ले। ये भी झूठ है। थोड़े बहुत उलमा है जो इसको जवाब देते हैं। पहले तो कहता था जनाब मैं तरसता, मुझे जवाब दें। अब इतना ये यानी कि पागल हो गया, दिमागी इसका तवाजुन खो गया। अब ये कहता है कि हर आलिम मुझे जवाब देता है और उस हर एक बंदी की तमन्ना होती है कि मेरे खिलाफ वीडियो बनाए मरने से पहले। अगर मान भी लें इस झूठ को तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जितने भी मकातबे फिक्र है, जब भी वो हज पर जाते हैं तो वो शैतान को कंकरियां मारते हैं। हर हाजी की तमन्ना होती है कि शैतान को कंकरियां मारी जाएं। तो पूरी दुनिया में नजर आता है कि बड़ा शैतान ये है, तो इसलिए शैतान को हर आलिम जो है वो कंकरियां मारता है। ये इसका तीसरा झूठ है कि हर आलिम मुझे जवाब देता है। ऐसी बात नहीं है। कुछ अर्सा पहले मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से हमारी मुलाकात हुई तो किसी भाई ने मेरा तारुफ कराया कि ये मिर्जा को जवाब देते हैं। तो आपने फरमाया कि मैं नहीं जानता उनको, मैंने कभी देखा ही नहीं इनको, ना मैंने कभी इनको सुना है। इसने ये भी झूठ बांधा हुआ कि मेरी 1 to 1 मुलाकात हुई है। मुफ्ती साहब कहते मैं जानता ही नहीं है। एक तो दोस्त ने इस तरह की बातें बताई थी कि मिर्जा जेहलमी है, वीडियो बनाता है। तो ये झूठ के हर आलिम मेरे खिलाफ जो है वो वीडियो बनाता है। बहुत सारे उलमा इसको जानते ही नहीं है। चौथा जो झूठ इसने गढ़ा हुआ है कि जनाब अब सारे मेरे खिलाफ वीडियोस बनाते हैं। आपस में इन्होंने इख्तिलाफ करना छोड़ दिया है, आपस में इन्होंने वीडियोस बनानी छोड़ दिए हैं। ये इसका बहुत बड़ा झूठ है। आप सोशल मीडिया पे देखें, उलमा के इख्तिलाफ चलते रहते हैं। मुफ्ती राशिद साहब की कई वीडियोस आ रही हैं। अभी हमारे एक दोस्त है मुफ्ती अल्ताफ साहब, वो देवबंद के खिलाफ बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं, वो इनके खिलाफ बना रहे हैं। ये इसका चौथा झूठ है। इसलिए हम कहते हैं इस सदी का सबसे बड़ा झूठा इंसान है। आगे 3 झूठ मैं आपको दिखाता हूं जिसके बारे में मैंने कहा था कि ये हजरत अली पर इसने झूठ बांधा है, नबी अलैहिस्सलाम पर और हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा पर। देखिए किस तरह इसने हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को जालिम कहा। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मुस्नद अहमद में हदीस है कि सैयदना अली कहते हैं कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा झगड़ा होगा एक दफा आयशा के साथ। हजरत अली ने कहा मैं बड़ा जालिम हूंगा या रसूलल्लाह कि मैं आपकी बीवी के साथ झगड़ा करूंगा। आप फरमाया नहीं, वो जालिम होगी उस वक्त। हजरत अली ने कहा मैं बड़ा जालिम हूंगा या रसूलल्लाह कि मैं आपकी बीवी के साथ झगड़ा करूंगा। आप फरमाया नहीं, वो जालिम होगी उस वक्त। आप फरमाया नहीं, वो जालिम होगी उस वक्त। तो या रसूलल्लाह आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? फरमाया कि वो जब जुल्म करेगी तो तुम उसको वापस छोड़ आना जहां से वो आई थी। दोस्तों आपने देखा और सुना, इसमें इसने 3 झूठ बोले हैं। 3 ये कहता है कि मुस्नद अहमद में हदीस है कि सैयदना अली कहते हैं, मैं लफ्ज ब लफ्ज के पढ़ के आपको सुना रहा हूं, फिर आपको बताऊंगा, हदीस भी बताऊंगा असल हदीस में क्या है। कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा झगड़ा होगा एक दफा आयशा के साथ। तो हज़रत अली ने कहा मैं बड़ा जालिम हूंगा या रसूलल्लाह कि मैं आपकी बीवी के साथ झगड़ा करूंगा।
آپ نے فرمایا یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت. تو یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی تھی. اس میں اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں ظالم ہوں گا. آپ علیہ السلام فرمایا نہیں وہ ظالم نہیں، تم ظالم نہیں، وہ ظالم ہوگی. جب وہ ظلم کرے گی تو پھر اس کو چھوڑ کے آنا. یہ تینوں جھوٹ ہیں اس کے. میں آپ کو حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں، آپ خود فیصلہ کریں کہ واقعی بھی اس صدی کا جھوٹا انسان ہے کہ نہیں. مسند احمد حدیث نمبر 12333 سیدنا ابو رافع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان قریب تمہارے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین جھگڑا ہوگا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میرے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہاں. انہوں نے پھر کہا اللہ کے رسول کیا میں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا جی ہاں. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول تب تو میں سب سے بڑھ کر بد نصیب ہوں گا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا نہیں یہ بات نہیں ہے، بس جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو عائشہ کو اس کی امن گاہ تک پہنچا دینا، امن گاہ تک پہنچا دینا. اب یہ حدیث آپ نے دیکھی اور سنی، اس میں کہیں نہیں ہے کہ حضرت علی فرماتے کہ میں بڑا ظالم ہوں گا، اور کہیں یہ نہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے نہیں وہ ظالم ہوگی، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے کہ جب وہ ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑانا. سارا جھوٹ اس نے باندھا. حدیث میں کیا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے تیرا اور عائشہ کے درمیان جھگڑا ہوگا. تو حضرت علی نے کیا فرمایا کیا یا رسول اللہ میرا؟ میں؟ پھر دوبارہ کیا میں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں. تو عرض کی رسول تب تو میں بدنصیب ہوں گا. آپ نے عرضی کی کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں. اشکا کے لفظ یہ تو بدنصیبی ہوگی. آپ علیہ السلام فرماتے نہیں یہ بات نہیں کہ تم بدنصیب ہو گئے، لیکن جب ایسا ہو جائے یعنی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو تم اس کو واپس چھوڑانا. اس حدیث میں کہیں بھی ظالم کا لفظ نہیں ہے. نہ حضرت علی نے ظالم کا لفظ کہا، نہ آپ علیہ السلام نے ظالم کا لفظ کہا. اس نے کس طرح نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا. آپ علیہ السلام فرماتے جس نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اس نے نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھا کہ آپ علیہ السلام فرماتے نہیں تم نہیں وہ ظالم ہوگی جب وہ ظلم کرے گی. یہ ظالم انسان اتنا جھوٹا انسان ہے. تو 3 جھوٹ اس نے یہاں بولے، تو 4 اور 3 7 جھوٹ آپ نے اس کے پکڑ لیے. آگے اس کے 5 جھوٹ دیکھی ہے. تو بائی چانس میں نے بھی آج کالا لباس پہنا ہوا ہے اور اللہ کا شکر ہے. کالا لباس تو جس طرح کی سنت ہے نا کوئی بھی نہیں ہے. حالانکہ کالا لباس نبی الاسلام کا سب سے مرغوب بلکہ کہنا چاہیے محبوب لباس ہے. آپ کے بڑے بھی یہ کام ڈال کے گئے ہیں، بلکہ کئی بڑوں نے تو یہاں تک لکھ دیا یہ جہنمیوں کا لباس ہے کالا لباس. جنہوں نے نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، یہ کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے انہوں نے کہ انہوں نے نبی الاسلام کی طرف ایسی باتیں منسوب کی ہیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے. میں بریلویوں سے پوچھوں گا یہ جو آپ کالی پگڑی سے اتنا بغض رکھتے ہیں یہ کالی کملی والے نعت کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا اور سنا کہ یہ نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ کالا لباس جہنمی لباس ہے. یہ جھوٹا انسان ہے. اور اس نے یہ کہا کہ بریلوی بغض رکھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، کروڑوں لعنتیں، لاکھوں لعنتیں اس جھوٹے انسان پر. کسی سنی عالم کو کالے لباس سے بغض نہیں، کالے امامے سے بغض نہیں. میں نے تو پہنا ہوا ہے، اہل سنت تو پہنتے ہیں. تو اس نے ایک جھوٹ تو یہ باندھا کہ نبی علیہ السلام پر یہ لوگ جھوٹ باندھتے ہیں کہ کالا لباس جہنمی لباس ہے. کسی سنی نے نہیں لکھا، کسی سنی کی کتاب میں نہیں. آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لے دنیا کی، کسی سنی عالم نے یہ نہیں کہا کہ کالا لباس جہنمی لباس ہے. بھائی یہ جھوٹا انسان ہے. بلکہ اس کے بابوں نے، شیعوں نے لکھا ہے کہ کالا لباس جہنمی لباس ہے. الفروع من الکافی اس کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر اس کا 449 ہے کہ جہنمیوں والا لباس کالا لباس ہے. 449 صفحہ نمبر اس کا ہے 449 جلد 6. اور اس کا ایک اور بابا ہے رافضیوں کا، مرزا جی آپ کے ماموں اور بابوں نے لکھا ہے. اہل سنت میں سے کسی عالم نے نہیں لکھا کہ کالا لباس جہنمی لباس ہے. یہ ملا یاد الفقی جلد 1 صفحہ نمبر 162 پہ لکھا ہے کہ یہ کالا لباس جہنمی لباس ہے. اور صفحہ نمبر 163 پہ لکھا ہے کہ کالا لباس فرعون والا لباس ہے، فرعونیوں کا لباس ہے. یہ آپ کے ماموں نے، آپ کے بابوں نے لکھا ہے. اہل سنت میں سے کسی ایک عالم نے یہ نہیں لکھا. یہ اس کا جھوٹ ہے، اللہ کی لعنت و جھوٹے پر. اور اس کے بعد یہ 8واں جھوٹ،
9वां झूठ इसका ये कि महबूब लिबास, मरगूब लिबास 10वां झूठ। महबूब लिबास, मरगूब लिबास नबी अलैहिस्सलाम का काला है। नबी अलैहिस्सलाम का मरगूब और महबूब लिबास काला है, तो कोई दलील, कोई एक दलील, कोई हदीस? नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो सफेद लिबास को महबूब फरमा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाती है अतहब अत्यर सफेद लिबास है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसको पहना करो, अपने मुर्दों को ये कफन दिया करो, इसमें कफन दिया करो। और ये झूठा इंसान कहता है कि मरगूब महबूब लिबास काला है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये सारे रंग सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहने हैं। काला पहना है, जर्द पहना है, सफेद पहना है, लेकिन जो अत्यब अतहर जिसकी फजीलत है वो कौन सा है? वो सफेद लिबास है। इसने नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बोला कि मरगूब महबूब लिबास। अगर मरगूब महबूब लिबास काला होता तो आप अलैहिस्सलाम जरूर, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी तारीफ बयान करते। अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 4061 आप अलैहिस्सलाम फरमाते सफेद लिबास पहना करो, ये बेहतरीन लिबास है। अपने मुर्दों को भी इसी लिबास सफेद लिबास में कफन दिया करो। बेहतरीन लिबास आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफेद लिबास को कहा है। अगर आप कहते हैं काला लिबास बेहतरीन लिबास है, मरगूब है और महबूब है, तो आपको सनद देनी पड़ेगी। आपके पास तो है ही नहीं, तो आपने नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधा है। और नसाई शरीफ में हदीस है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि अतहरी अत्यब लिबास को है, कौन सा है? वो सफेद है। 5325 आप अलैहिस्सलाम फरमाते तुम पर लाजिम है कि सफेद लिबास पहना करो, अपने जिंदों को भी पहनाया करो, इसलिए कि ये अतहर अत्यब लिबास है। 5324 में फरमा के अतहर अत्यब है, पाक साफ सुथरा लिबास सफेद है, इसको पहना करो, मुर्दों को पहनाया करो। और 5325 में ये रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुर्दों को पहनाया करो और अलैकुम तुम पर लाजिम है कि सफेद लिबास पहना करो। इसकी तारीफ है, ये महबूब है, ये मरगूब है। तुमने नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर क्या बांधा? झूठ बांधा। तो 10 झूठ इसके ये हो गए, मजीद 2 झूठ इसके और देख लें। ऐसे पहले तौबा करनी चाहिए। रोजाना हम मरते हैं ना, सही बुखारी में हदीस है ना, नबी अलैहिस्सलाम रात को सोते हुए क्या दुआ मांगते थे? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, मैं तेरे नाम पर मरता और जीता हूं, यानी सोता और जागता हूं। क्योंकि सही बुखारी में हदीस है मौत जो है वो नींद की बहन है। सही बुखारी में हदीस है मौत जो है वो नींद की बहन है। सैलमगीर बननी है कि नहीं है वो फूड जिन्हों कहते हैं। हाँ, दब अरबी में लफ्ज दब है, ये अरबी लफ्ज दब का, दब अरबी में कहते हैं घास को, ये अरबी का लफ्ज है। कुरान में भी आया ये लफ्ज दब, दब का, दब अरबी में कहते हैं घास को, ये अरबी का लफ्ज है। कुरान में भी आया ये लफ्ज दब, ये अरबी का लफ्ज है। कुरान में भी आया ये लफ्ज दब। दोस्तों आपने देखा और सुना, 2 की बजाय 3 झूठ इसके हो गए हैं। 2 की बजाय 3 झूठ इसके है कि देखें सही बुखारी में है कि मौत जो है वो नींद की बहन है। नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधा, दिखा दे बुखारी में कहाँ है? नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। पूरी बुखारी खंगाल लें, कहाँ लिखा हुआ है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नींद जो है वो मौत की बहन है। दूसरा दब कहते हैं, ये अरबी में घास को कहते हैं, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, नबतुन घास को कहते हैं और कुछ नाम है, दब तो इसका नाम ही नहीं घास का। नंबर 3 कहते हैं कुरान में भी आया है दब, पूरा कुरान पढ़ लें। इन कुरान पर झूठ, इतना बड़ा झूठा इंसान, कुरान पर झूठ। आप पढ़ ले कुरान पाक, दिखा दिया मैं कि कहाँ है, किस सिपारे में दब जो लफ्ज आया हुआ है कुरान पाक में। तो इतना बड़ा झूठा इंसान नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधे, हदीस पर झूठ बांधे, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान पर झूठ बांधे। तो 205 झूठ हमने पहले इसके दिखाए थे। आज हमने आपको इसके 13 झूठ और दिखाए हैं। 13 झूठ। अल्लाह ताला आपको ऐसे झूठों से बचाए, ऐसे शरीरों से बचाए। अल्लाह करीम आपको सीधे राह वाले चलने, अल्लाह के प्यारों और औलिया किराम से मोहब्बत करने वाला बना। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम खुद 32-35 नंबर रिवायत तिरमिजी में दुआ करते थे, अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत नसीब फरमा और उनकी मोहब्बत नसीब फरमा जो तुझसे मोहब्बत करते हैं।
जो अल्लाह के वलियों से बुग़्ज़ रखते हैं फिर वो इस तरह झूठे इंसान होते हैं। उनके दिलों में जब बुग़्ज़ आता है, उनका दिमाग माऊफ हो जाता है, वो उन्हें नहीं पता होता कि मैं क्या कह रहा हूँ, किस तरह नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधता है, अल्लाह तबारक व तआला पर झूठ बांधता है। झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। अहले सुन्नत तो काले लिबास से मोहब्बत करते हैं, पहनते हैं, लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि आप अलैहिस्सलाम को जो ज्यादा पसंद है वो सफेद लिबास है, जिसकी तारीफ आप अलैहिस्सलाम की वो सफेद लिबास है। इस तरह नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ मत बांधा करो, झूठे पर अल्लाह की लानत होती है। ऐसे लानतियों से बचा करें दोस्तों, बचा करें, बचा करें।